हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12 का ग्रामर सेक्शन का जो हमारा डूएज डायरेक्टेड होता है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डूएज डायरेक्टेड में क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या क्या स्टेटमेंट पूछे गए हैं। चलिए हम देखते हैं। तो डूएज डायरेक्टेड एनी 5, आपको 5 डूएज डायरेक्ट दिए गए हैं। आपको दिए देंगे तो आपको 7, लेकिन आपको करना 5 डूएज डायरेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, द बॉय इज़ माई कज़न। द बॉय इज़ माई कज़न। दूसरा ऐसी का डैश फुल स्टॉप में द बॉय इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट। ये पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस क्वेश्चन में बताइए कि हु का प्रयोग कहाँ करना है और कैसे करना है। तो क्वेश्चन में हमने इसका प्रयोग किया है, देखेंगे द बॉय हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई कज़न। ये हु पूछा गया आपके, ये क्लोज होते हैं, ये नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज, जो भी और क्लोज होते हैं इनमें से पूछा गया। हु का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिविंग है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है यहाँ पे, हु का प्रयोग। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हिज ब्रदर इज़ वेरी स्टूडियस। पहला वाक्य खत्म, दूसरा फुल स्टॉप से चालू होता है। ही रियली फाइंड टाइम फॉर द एंटरटेनमेंट। इसमें पूछा गया है कि आपको सो दैट का प्रयोग करना है। तो चलिए सो दैट का प्रयोग करते हैं। सो दैट का प्रयोग यहाँ देखिए, सो दैट का प्रयोग जब हम करेंगे तो पूरा यहाँ लिख लेंगे हिज ब्रदर इज। अब उसको वेरी शब्द को रिमूव करना है, वेरी की जगह में सो लगाना है और स्टूडियस लिख देना है। दैट उसके बाद हमारा जो फुल स्टॉप है उस फुल स्टॉप को हमें हटा देना है और उसकी जगह हमें दैट का प्रयोग कर देना है। दैट के बाद ये आपका जो कैपिटल में लिखा हुआ उसको स्मॉल में लिख देना और पूरा का पूरा वाक्य आपको वही लिख देना है। ही इज़ रियली फाइन टाइम फॉर द एंटरटेनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है रीअरेंज द सेंटेंस। आपको क्वेश्चन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब दोबारा से आपको सेंटेंस को जोड़ना। एक ऐसा सेंटेंस जिसके पार्ट दिए हुए हैं आपको, और आपको जोड़ के एक नया सेंटेंस एक तैयार करना उसी का। तो जैसे इसके पार्ट दिए हुए, हर पेन पुट इंक सम सी इन। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो सी पुट सम इंक हर पेन, ये इसका कंप्लीट आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया, नेहा सेड आई वांट टू ओपन द बैग। इनडायरेक्ट स्पीच से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि इनडायरेक्ट स्पीच आपका बनाना है। तो हम लेके इसका सॉल्व देखेंगे इसका। तो नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन द बैग। यहाँ पे नेहा की जगह नेहा लिखा है, कोमा हटा के हमने दैट का प्रयोग किया है और यहाँ नेहा को हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। शी वांटेड टू ओपन द बैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 नंबर का जो दिया है, एज सुन एज द बॉय शॉ द प्रिंसिपल्स दे बिकमिंग साइलेंट। इसमें यूज़ करना है आपको नो सूनर। एज सुन की एज की जगह पे आपको नो सूनर का प्रयोग करना है। तो देखिए थोड़ा अच्छा सा प्रयोग है, यहाँ देखेंगे नो सून, एज सुन एज को हमें रिमूव करना है, उसकी जगह लिखना है नो सूनर डिड द बॉय सी। अब सा को हमें रिलीव करना है और लिखना सी द प्रिंसिपल देन दे बिकमिंग साइलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में, द बॉय आर फ्लाइंग काइट। इसमें हमें आपको ये दिया है क्वेश्चन में, ये वॉइस पूछ रहा है कि इसका हमें वॉइस बताना है। तो वॉइस बताने के लिए इसका, चलिए हम इसका वॉइस बनाएंगे। ये वाक्य दिया हुआ है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि आर का प्रयोग हुआ है। जब आर का प्रयोग होता है तो हम जब भी हम वॉइस बनाते हैं तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्लस इसमें बीइंग जुड़ जाएगी, तो इसमें बीइंग जोड़ देते हैं। चलिए इजीली हम आराम से बना देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय देम, क्योंकि यहाँ दे का क्या हो जाएगा आपका देम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बी लिव, यहाँ इसको ब्रैकेट में बंद किया गया है। सी लिव एंड हियर सिंस 1952। अब ये इस ब्रैकेट का मतलब कि इस वाक्य को क्या करना है, इस वाक्य को हमें सही करना है। ये वाक्य अभी कंप्लीट नहीं है, आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए इजीली इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। बी का लिखेंगे बी। अब चूँकि ये लिव लिखा है क्योंकि यहाँ समय आया है और समय हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ वाक्य देख लेते हैं। तो वी लिखेंगे, वी आप उनके साथ लिखेंगे हैव बीन, वी हैव बीन लिविंग। अब लिव का यहाँ पे हटा के हम लोग लिविंग लिख देना। हमें लिव को रिमूव करके क्या लिखना है, लिविंग हियर सिंस 1952। ये समय पूछ रहा है। जब भी समय सिंस या फोर आता है तब भी हम समय का प्रयोग करते हैं। आई होप ये सॉल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा है हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।